नमस्कार दोस्तों। महावीर बेकर्स सागरपुर। अभी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि चॉकलेट केक, रेगुलर चॉकलेट चॉकलेट केक बनाते हुए। अब ये बन रहा है मेरा बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच क्रंची केक है, वो भी आज हम फोटो वाला केक बनाएंगे। इसके ऊपर जो है एक ईटेबल फोटो आती है, वो लगा के दिखाएंगे इसके अंदर कैसी होती है। जैसे देखो शेफ उसमें साइज ले रहा है इसका। ये 1 किलो का केक बनेगा, बटर स्कॉच क्रंची। ये देखिए इसमें अंदर ब्रेड लिए, ऊपर की जो जली कटी ब्रेड सब में फेंक देते हैं। इससे टेस्ट थोड़ा सा आउट हो जाता है। ये हमेशा निकाल के देनी चाहिए, नहीं कि आप सोचोगे केक का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको कहीं कहीं भी बेकरी में जो केक मिलेंगे, बढ़िया बेकरियों में, तो ऐसे ही मिलेंगे। साइडों की वेस्टेज जो जली कटी ब्रेड है, सब फेंक देते हैं, जिससे कि टेस्ट के केक में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। ये देखो भाई, ये सब बिल्कुल भी हम हटा के सब फेंक देंगे। केक का वेट पूरा 1 किलो कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। 1 kg बोलते हैं, तो ये पौंड में चला जाएगा। 1 kg का आपका 800 850 ग्राम के आसपास रहेगा। अगर ये हम सारी की सारी वेस्टेज डालते हैं, तो केक का वेट 1 किलो 100 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम तक पहुंच जाएगा। कई कस्टमर लड़ने झगड़ने बैठ जाते हैं कि केक का वजन कम है, ये है, तो उसको आप ये चीज़ समझा सकते हो बड़े आराम से कि भाई आप ये जो है सारी वेस्टेज कटी जली। और सबसे बड़ी बात देखो, ये क्रीम का मैं बता रहा हूँ आपको, क्रीम कभी भी लगानी चाहिए। देखो सनविप की क्रीम पड़ी हुई है पूरी फ्रिज में भरी हुई, सनविच रिच वालों की आती है। इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि पूछो मत। इसका जो है, इसकी टाइमिंग, इसकी क्वालिटी, इसकी चमक। ये देखो, ये बटरस्कॉच के दाने डाल दिए क्रंच, जिससे कि अंदर ये बटरस्कॉच क्रश क्रश जरूर डालना चाहिए। आपने एसेंस का यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। क्रश का करना है बटरस्कॉच के अंदर, और बटरस्कॉच क्रीम के अंदर आपने जो है फ्लेवर डालना है बटरस्कॉच का। क्रश डालना है, बटरस्कॉच के दाने डालने हैं, और क्रीम आपने लगानी है। देखो क्रीम की चमक देखो आप, क्वालिटी है इस क्रीम का। वनीला बेस क्रीम है, 12.5% फैट है इसमें। ये देखो, अब चारों तरफ से अभी इसकी आइसिंग क्रीम की अच्छी तरह हो जाएगी। और क्रीम भी हमने बहुत कम, ना के बराबर लगाते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है और ब्रेड का दोनों का समान रूप से आए। ये नहीं कि क्रीम ज़्यादा है ब्रेड कम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, कभी भी यूज़ करनी हो, ध्यान रख ली, बार बार बता रहा हूँ मैं कि रिच वालों की सनविप क्रीम आती है एक, वो यूज़ करनी है। उससे आप रेगुलर केक बना सकते हो। मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा। प्रीमियम के अगर आपको बनाने हैं, तो इससे एक अच्छी क्रीम एक और आती है रिच कंपनी की, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसका टेस्ट तो बहुत गजब का है। वैसे तो और बेस्ट एक से एक क्रीम पड़ी है मार्केट में, लेकिन इसका टिकाऊपन, इसकी चमक सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में बरकरार रहेंगी। हल्की क्रीम लोगे, गर्मियों में पिघल जाएगी, केक बैठ जाएगा एक तरफ से। इस क्रीम की खासियत ये है कि केक को बैठने देगी, टेस्ट बरकरार रहेगी, टेस्ट भी आउट नहीं होगा आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केक को, इस क्रीम के केक को अगर आप फ्रीजर में रख देंगे 10 दिन 15 दिन, तो और निकाल के उसके बाद फिर 1 घंटे बाद खाएंगे, तो उसका टेस्ट वहीं से बना रहेगा जहाँ से शुरू हुआ था। ये देखो, अब ये शीट की तैयारी आ गई है। शीट हमने पॉलीथीन में से निकाली। ये देखो, इसके पीछे पॉलीथीन की शीट लगी होती है। इस शीट को हमने उतार दिया है। देखो, ये आगे का पार्ट जो है, पूरी फोटो ये शुगर से बनी हुई है, ईटेबल होती है ये। अब इसका बॉर्डर जो है हम काट लेंगे आधा आधा इंची छोड़ के। ये देखो, आधा इंची बॉर्डर छोड़ के सीधा ब्लेड, उसके लिए काटने के लिए ब्लेड लेंगे, कैंची का प्रयोग ना करें। कैंची का प्रयोग आप करोगे तो फोटो को का फटने का डर रहेगा, एक तरफ से लटक सकती है या कुछ क्रैक पड़ सकते हैं। तो एक शीट के ऊपर रख के आप कटर कोई सा भी ले लो, पहना होना चाहिए। ये देखो, चारों तरफ से अब ये हम इसको काटेंगे। अगर ऊपर से शायद जरूरत ना लगे हमारे को, ना भी काटनी पड़े। ये देखो, ये शीट हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है ऐसे। पेस्ट क्या कर देनी, रख देनी है बस संभाल के। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा चारों तरफ से हम इसको दबा देंगे, जिससे कि अच्छी तरह उठ भी ना लगे। अगर ये उठ भी लगेगी तो इसके अंदर थोड़ी देर के अंदर ये पेस्ट करना जरूरी है, नहीं तो इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे अगर आपने इसको पेस्ट नहीं करा तो। हाथ से कर लो, हल्के हाथ से। बबल आ जाएंगे तो फोटो फिर खराब होनी, दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी इसको, इसके बाद हम इसका फाइनल टच आएगा, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि इसकी लुक 4 गुना हो जाएगी केक की। ये बटर स्कॉच क्रंची केक बन गया तैयार, लगभग 90% तैयार हो गया। देखो, अब ये बॉर्डर
इसका जो है ये क्रीम, ये नोजल डाली इसके अंदर। अब इसके अंदर क्रीम डालेंगे बटर स्कॉच की, इसी से ही बॉर्डर बनेगा। ये देखो ये बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखो, अब इसको देखो, इसकी लुक और इसकी लुक में, बिना बॉर्डर के और बॉर्डर वाली लुक में देखो कितना फर्क है। अभी ऊपर भी सेम बॉर्डर लगाएंगे हम, जिससे कि फोटो थोड़ी सी चारों तरफ से ढक जाए और ना लगे। ये देखो, ये स्पाइरल बॉर्डर बॉर्डर बोलते हैं इसको। ये हमारा केक ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखो, अब इसके अंदर हम चाहें तो ये सिल्वर बॉल बॉर्डर पे डाल सकते हैं, या कुछ भी आपको आइसिंग करनी हो इसके ऊपर आपने एक एक वाई तुम्हारा सिल्वर और तुम्हारा गोल्डन कलर का फुसफुस कलर बोलते हैं उसको, चमक के लिए होता है, वो भी ईटेबल होता है। कोई भी ऐसा सामान नहीं डलता इसके अंदर कि भाई जो ईटेबल ना हो। अगर होता है तो हम कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ आप इसके अंदर टूथपिक लग रही है या कुछ लग रही है, देखो ये फुसफुस डाल रहे हैं, ये इसकी चमक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा केक को। बिल्कुल। इस क्रीम की खासियत ये है, इस क्रश की खासियत ये है कि ये दूर से खुशबू मारेगा कि बटर स्कॉच केक है, देखो रेडी हो गया है। सिंपल एंड सोबर, कोई कलर नहीं, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। सिंपल क्रीम एंड ब्रेड केक है, बटर स्कॉच फ्लेवर का। तो अगला केक मैं आपको दिखाऊंगा एक और, जो कि कल परसों बनेगा 7 किलो का। तो प्लीज़ ज़रा चैनल सब्सक्राइब